दोस्तों, क्या सच में कोई इंसान बिलियनियर बन सकता है या फिर यह सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की किस्मत होती है? क्या अरबों की दौलत पाने के लिए आपको किसी अमीर परिवार में जन्म लेना जरूरी है या फिर कोई ऐसा हिडन फॉर्मूला है जिसे समझ लिया जाए तो जिंदगी की दिशा बदल सकती है? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको वही सोच, वही क्लैरिटी, वही डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाए जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास है, तो क्या आपकी जिंदगी आज जैसी रहती? शायद नहीं। फर्क पैसों में नहीं होता, फर्क माइंडसेट में होता है। आज हम जिस किताब की जर्नी पर निकलने वाले हैं वह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि आपको उस मेंटल ब्लूप्रिंट तक ले जाती है जहां से असली वेल्थ शुरू होती है। यहां हम जानेंगे कि बिलियनियर सोचता कैसे है, रिस्क को कैसे देखता है, फेलियर को कैसे यूज करता है और क्यों ऑर्डिनरी लोग जहां रुक जाते हैं वहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। ये कहानी है विजन की, डिसिप्लिन की, कैलकुलेटेड रिस्क की और उस रिलेंटलेस हंगर की जो किसी इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। अगर आप भी सिर्फ सैलरी तक सीमित जिंदगी नहीं जीना चाहते, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को एक सपना नहीं बल्कि रियलिटी बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां हम सरफेस लेवल टिप्स नहीं बल्कि वो डीप प्रिंसिपल समझेंगे जो वेल्थ क्रिएशन की फाउंडेशन बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच को अपग्रेड करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करने के लिए और उस रास्ते पर कदम रखने के लिए जहां सिर्फ पैसे नहीं बल्कि पावर, इंपैक्ट और लेगेसी आपका इंतजार कर रही है। स्टे टिल द एंड, क्योंकि शायद यह वीडियो आपकी फाइनेंशियल जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चैप्टर 1, द बिलियनियर माइंडसेट। दोस्तों, हर बड़ी दौलत की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि सोच से होती है। दुनिया के ज्यादातर लोग पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं। यही फर्क एक ऑर्डिनरी इंसान और एक बिलियनियर के बीच खड़ा होता है। बिलियनियर माइंडसेट का मतलब है बड़ा सोचना, लॉन्ग टर्म सोचना और हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढना। जहां बाकी लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहीं एक बिलियनियर पॉसिबिलिटीज देखता है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि अमीर लोग लकी होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लक केवल उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देता है जो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। एक पावरफुल माइंडसेट खुद को लिमिटेशंस से आजाद कर देता है। मैं नहीं कर सकता की जगह कैसे कर सकता हूं वाला सवाल खड़ा हो जाता है। यही सिंपल शिफ्ट इंसान की पूरी डायरेक्शन बदल देता है। जब दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढना बंद करता है और सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है, तभी ग्रोथ की असली शुरुआत होती है। बिलियनियर माइंडसेट का दूसरा पहलू है क्लैरिटी। उन्हें पता होता है कि वे क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। उनका विजन इतना क्लियर होता है कि डिस्ट्रैक्शंस उन्हें हिला नहीं पाते। आम लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनते हैं, लेकिन एक बिलियनियर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए टेम्पोरेरी डिस्कंफर्ट सहने को तैयार रहता है। वह समझता है कि सैक्रिफाइस वीकनेस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। देर रात तक काम करना, स्किल सीखना, रिस्क लेना, यह सब बर्डन नहीं बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं। फियर हर इंसान को लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग फियर से भागते हैं और कुछ लोग उसे फेस करते हैं। बिलियनियर माइंडसेट फियर को एनिमी नहीं बल्कि सिग्नल मानता है। अगर कोई काम डराता है तो शायद वही ग्रोथ का दरवाजा हो सकता है। रिस्क उनके लिए गैम्बलिंग नहीं होता बल्कि कैलकुलेटेड डिसीजन होता है। वे रिसर्च करते हैं, प्लान बनाते हैं और फिर बोल्ड एक्शन लेते हैं। एक्शन के बिना कोई भी आइडिया सिर्फ सपना ही रहता है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि बिलियनियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते। वे ब्लेम गेम नहीं खेलते। अगर कुछ गलत होता है तो वे सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विक्टिम मेंटालिटी उन्हें कभी पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है कि कंट्रोल बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने रिएक्शंस में होता है। यही सेल्फ कंट्रोल उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिलियनियर माइंडसेट अबंडेंस पर विश्वास करता है। उन्हें लगता है कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। कंपटीशन उन्हें डराता नहीं बल्कि मोटिवेट करता है। वे कोलैबोरेशन की ताकत समझते हैं। नेटवर्किंग, पार्टनरशिप्स और स्मार्ट कनेक्शंस उनके ग्रोथ इंजन का हिस्सा बनते हैं। जब माइंडसेट एक्सपैंड होता है तभी इनकम एक्सपैंड होती है। पैसा केवल रिजल्ट है, असली खेल अंदर चलता है। अगर सोच छोटी है तो अपॉर्चुनिटीज भी छोटी रह जाएंगी।
लेकिन जब विजन बड़ा हो, करेज मजबूत हो और एक्शन कंसिस्टेंट हो, तब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल दिखने लगता है। बिलियनियर बनने का रास्ता बाहर नहीं, पहले अंदर बनता है। और जिस दिन यह रियलाइजेशन आ जाता है, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। चैप्टर 2, क्रिएटिंग मैसिव वैल्यू। दौलत कमाने की असली कुंजी सिर्फ पैसे के पीछे भागना नहीं है, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना है। दुनिया के सबसे अमीर लोग किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचकर अमीर नहीं बने, बल्कि उन्होंने ऐसी वैल्यू बनाई जिसकी जरूरत लाखों करोड़ों लोगों को थी। जब आप अपनी सोच को मुझे कितना मिलेगा से हटाकर मैं कितना दे सकता हूं पर शिफ्ट कर देते हैं, तभी वेल्थ क्रिएशन की असली जर्नी शुरू होती है। मनी हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है। अक्सर लोग जॉब को इनकम का प्राइमरी सोर्स मानते हैं, लेकिन बिलियनियर सिस्टम्स बनाते हैं। वे ऐसा बिजनेस, प्लेटफॉर्म या इकोसिस्टम खड़ा करते हैं जो उनके बिना भी ग्रो करता रहे। यह डिफरेंस है एक्टिव इनकम और स्केलेबल इनकम में। अगर आपकी इनकम सिर्फ आपकी प्रेजेंस पर डिपेंड करती है तो उसकी लिमिट तय है, लेकिन अगर आप ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हैं जो मल्टीप्लाई हो सके तो ग्रोथ की सीलिंग टूट जाती है। मैसिव वैल्यू क्रिएट करने के लिए पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। हर बड़ी कंपनी की फाउंडेशन किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होती है। जब आप लोगों की पेन पॉइंट पहचान लेते हैं और उसे सिंपल, इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करते हैं, तो मार्केट खुद आपको रिवॉर्ड देती है। सक्सेस रैंडम नहीं होती, वह रेलेवेंस पर आधारित होती है। जो जितना ज्यादा रेलिवेंट है, वह उतना ज्यादा वैल्यूएबल है। एक और गहरी बात है ट्रस्ट। बिलियनियर लेवल की वेल्थ ट्रस्ट के बिना इम्पॉसिबल है। लोग उसी से खरीदते हैं, उसी पर इन्वेस्ट करते हैं और उसी का साथ देते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो। ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता, वह कंसिस्टेंसी से बनता है। क्वालिटी, ऑनेस्टी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ट्रस्ट की फाउंडेशन है। शॉर्टकट्स टेम्पोरेरी प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल वेल्थ इंटीग्रिटी से बनती है। इनोवेशन भी वैल्यू क्रिएशन का पावरफुल इंजन है। मार्केट बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है और लोगों की जरूरतें शिफ्ट होती रहती हैं। जो व्यक्ति चेंज को जल्दी अडॉप्ट करता है, वही आगे निकलता है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई डिसरप्टिव आइडिया पैदा नहीं होता। ग्रोथ के लिए क्यूरियोसिटी जरूरी है। सवाल पूछना, एक्सपेरिमेंट करना और फेलियर से सीखना वैल्यू को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। वैल्यू क्रिएट करने का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है। लीडरशिप भी वैल्यू है, इंस्पिरेशन भी वैल्यू है, नॉलेज भी वैल्यू है। अगर आप लोगों को एम्पावर करते हैं, उन्हें ग्रोथ का रास्ता दिखाते हैं, तो आप इनविजिबल वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं। यही इनविजिबल एसेट्स फ्यूचर में विजिबल सक्सेस में बदलते हैं। जब फोकस वैल्यू पर होता है तो कंपटीशन इरेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आप दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि मार्केट के लिए इंडिस्पेंसेबल बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह माइंडसेट आपको एवरेज से अलग करता है। अंत में याद रखिए कि पैसा रिवॉर्ड है, गोल नहीं। गोल है इम्पैक्ट क्रिएट करना, डिफरेंस बनाना और ऐसी लेगेसी छोड़ना जो आपके बाद भी जिंदा रहे। जब इंटेंशन प्योर हो और एग्जीक्यूशन पावरफुल हो, तो वेल्थ नेचुरली फ्लो होती है। मैसिव वैल्यू क्रिएट करना सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि लाइफ फिलॉसफी है। और जो इस फिलॉसफी को समझ लेता है, उसके लिए बिलियनियर बनना सिर्फ सपना नहीं, एक अचीवेबल रियलिटी बन जाता है। अंत में सवाल यह नहीं है कि क्या आप बिलियनियर बन सकते हैं। असली सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को उस लेवल तक अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो फ्यूचर भी बदल जाता है।